देश की राजधानी दिल्ली जहां से थोड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली में कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या कम नहीं हो पा रही है। दिल्ली में संक्रमण दर 12% हो गई है और कोरोना से लड़ाई अभी बाकी है। अगर लापरवाही हुई तो फिर केस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि थोड़ी सी ढील भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। दिल्ली की स्थिति पर सीएम केजरीवाल का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे। फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं। ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं। नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना के केस और इन्फेक्शन रेट में कमी आई है। हालांकि अभी भी अस्पताल में काफी मरीज भर्ती हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेड्स का दबाव कुछ कम जरूर हुआ है। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल का हाल बता रहे हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। दिल्ली में अब संक्रमण दर कम होने लगी है और उसकी तस्वीर जानने के लिए, असल तस्वीर जानने के लिए हम एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं अब हालात अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ एलएनजेपी अस्पताल के बाहर भी अगर हम आपको दिखाएं, पहले बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ तीमारदारों की बहुत लंबी लाइन होती थी, अब कुछ लोग रह गए हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और अगर अंदर की तस्वीर की हम बात करें तो हम अंदर की तस्वीर में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ लोगों का जमावड़ा रहता था और अब जो है वो तस्वीर बदली हुई है, हालात बदले हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी कर रहे सिविल डिफेंस के अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, जो संक्रमण दर कम हुई है, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, अब लग रहा है फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ सर, फ़र्क है सर, काफ़ी है। पहले किस तरीके के हालात थे? कुछ दिन पहले ज़्यादा थे, पहले बहुत ज़्यादा थे इधर। अब तो थोड़ा कंट्रोल हो गया, बहुत काफ़ी आराम है। वैसे आप लोगों को भी ड्यूटी, पहले जब तीमारदार यहीं पर बाहर रहते थे, बहुत दिक्कतें आती होंगी? सर अब इधर जी, आप गढ़ साहब आप बताइए, जिस तरीके के हालात थे आपने अपनी आंखों से देखे हैं, किस तरीके की स्थिति बन गई थी हॉस्पिटल के बाहर? हाँ, ऐसे उस टाइम तो बहुत ही स्थिति बड़ी नाजुक थी। काफ़ी भीड़ भड़का था, काफ़ी बेड अवेलेबल नहीं था, कुछ नहीं था, ऑक्सीजन लेवल नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन अब काफ़ी फ़र्क है। अभी बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन लेवल है, नॉर्मल आपका बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। आप लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तीमारदार यहाँ पर मारधार या उल्टा सीधा गाली गलौज तो बाहर वाले करते थे, वो तो सुननी पड़ती है भाई। पेशेंट है, पेशेंट के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। इस तरीके की स्थिति हो जाती थी। और अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जो संक्रमण दर के साथ साथ बेड्स की स्थिति है। ये देखिए, अभी यहाँ पर 1500 में से 680 बेड्स ऑक्सीजन वाले, आईसीयू बेड्स यहाँ पर अभी भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन वाले बेड्स दिखा रहा है। जीटीबी हॉस्पिटल में 254, 172 सरदार वल्लभ भाई पटेल में, 182 राजीव गांधी में, 64 एम्स झज्जर में, 50 162 अलग अलग अस्पताल में दिखा रहा है। और आईसीयू जो बेड्स थे वो भी ज़ीरो हो चुके थे, वो अब
लगभग 228 यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि एक अच्छी बात यह है कि अब संक्रमण दर कम होने लगी है और उस कम होती संक्रमण दर की वजह से कुछ राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिल रही है। हालात आप तस्वीरों में कैद हो रहे हैं कि कैसी यह तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, उसमें बाकी चीज़ें भी अब संक्रमण दर इतनी कम आ जाए कि बाकी चीज़ें जिस तरीके से पहली वेव के बाद खोली गई थी, बाकी सुविधाएं यहाँ पर, बाकी इलाज चालू हो गया था, अब फिर वही स्थिति नज़र आए, क्योंकि संक्रमण दर लगातार गिर रही है। और उम्मीद ही की जा सकती है कि अगर दिल्ली वालों ने इसी तरीके से लॉकडाउन का भी पालन किया और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया तो ये उम्मीद है कि फिर हालात एक बार पहले जैसे हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में संक्रमण में तो कमी आई है, लेकिन टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी कमी आई है। ईद की वजह से राजधानी में आज वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। हमारे संवाददाता रवि की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। आज चूंकि ईद है, ईद के मौके पे यहाँ पे छुट्टी है, इस चलते ये बंद दिख रहा है। जो सबसे अहम बात, यहाँ पे जो बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पे कही जा सकती है और दिख रही है, उसमें लिखा गया है कि कृपया ध्यान दें, 18 से 44 वर्ष तक की कोविड-19 वैक्सीन यहाँ बाबा रोड सेंटर में लगाई नहीं जाती है। पहले ये कहा जाता है कि 18 से 44 जो साल के हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के कारण यहाँ पे इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं, चस्पा किए गए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है, आज की अगर बात करें तो आज चूँकि ईद की छुट्टी है तो ऐसे में सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो दिल्ली के हैं वो बंद हैं। आज की जगह ऐसा बताया जा रहा है कि संडे को वैक्सीन लगाई जा सकती है। दूसरी सबसे अहम बात कल जो कही जा रही थी कोविशील्ड को लेकर, कोविशील्ड में जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो गैप था उसको लेकर जो बातें सामने है उसमें अब कहा गया कि वो जो गैप है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने दलील दी कि चूँकि वैक्सीन की कमी है तो ऐसे में जो गैप है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जा रहे थे और ये कहा गया है कि नहीं, उस पर अभी चल रही है और उसके बाद ही जो गैप है कोविड जो डोज है 1 और 2 का कोविशील्ड का, उस पर बढ़ाया गया। आज चूँकि ईद की छुट्टी है तो ऐसे में जो सेंटर हैं वो यहाँ के बंद किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मई में गांव में कोरोना संक्रमण की दर 65% को भी पार कर चुकी है। लखनऊ के पास चंद्रावल गांव में 15 दिन में ही 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की, साथ ही गांव में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता की एक रिपोर्ट। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में आता है चंद्रावल गांव। हजरतगंज से महज 16 से 17 किलोमीटर दूर है और पिछले 20 दिनों में यहाँ 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला था और गांव का हर दूसरा व्यक्ति बुखार और जुकाम की चपेट में था। तो हम चंद्रावल गांव में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो भाई साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं बुखार जुकाम था लेकिन कोरोना नहीं निकला था, मतलब जांच कराई थी क्या लोगों ने? मुझे नहीं लगता लोगों ने जांच कराई, जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद रिपोर्ट जो आ रही थी वो निगेटिव आ रही थी। रिपोर्ट जो मरने के बाद आई सब निगेटिव आई है और कोई कोरोना से ऐसा साबित नहीं हुआ। तो लोग अस्पतालों में भर्ती थे, इसमें से कुछ लोग? नहीं, अस्पतालों में भर्ती नहीं थे, अस्पतालों तक गए थे, लेकिन वहाँ जांच हुई, उपचार हुआ, वो घर आए और जब उनका कोरोना की जांच हुई तो उनका निगेटिव आई मरने के बाद में। ये बुखार और जुकाम से तो कोई मरता है नहीं, कोरोना होगा तभी मरता नहीं, लेकिन सर अगर किसी के कोरोना की जांच हो जाए तो दहशत में तो आ ही जाता, क्या मुझे कोरोना हो गया क्या, उसे दहशत में लोग खत्म हो जाते, कमजोर दिल वाले हार्ट में खत्म हो जाते हैं। कितने लोगों की जान गई होगी इधर 15-20 दिन में अगर हम बात करें तो? अरे 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा 5-6 मौतें यहाँ से हुई हैं। वो तो कह रहे 15 हुई हैं, कोई कह रहे 10-12। 5-6 मौतें हुई हैं, ज़्यादा थोड़ी हुई हैं। अब कोई शहर में मरा है उसकी गिनती यहाँ कर दी जाए, यहाँ का शहर में रह जाके तो वो चंद्रावल की तो गिनती हो नहीं जाएगी। जो व्यगत चंद्रावल में रह रहा है गिनती तो उसी की होगी ना। क्या लग रहा है अचानक से इतनी मौतों का सिलसिला कैसे बढ़ गया? एक महीने में इतने लोग मर गए। पहले तो कहते साल भर में 2-4 मौतें होती होंगी। 2-4 मौतें होती थी, लेकिन अब जब आदमी को सही उपचार जैसे ना मिले, नॉर्मल बुखार आ जाए, पैरासीटामॉल अगर कोई डॉक्टर एक झोला छाप पियो, दवा ना दे उसको मारे डर के, तो आदमी क्या करेगा? दिमाग में बुखार हो गया तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो उसको कोरोना में तो गिनती आ नहीं सकती बिना जांच के। बिल्कुल
ये देखिए गांव के लोग मान तो रहे हैं कि 10, 12 और कुछ लोग तो 15 भी कह रहे हैं कि इतनी मौतें तो हुई हैं चंद्रावल गांव में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों ने जब जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इतनी ज़्यादा मौतें अगर एक साथ हो रही हैं तो निश्चित ही ये कोई आम मामला नहीं है और मेडिकल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को जरूर जाँच करनी चाहिए कि इतनी कम दिनों में इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें चंद्रावल गाँव में कैसे हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के गोरखपुर की रिपोर्ट, जहां ग्रामीण इलाकों में बाजार की दुकानें भी खुली हुई हैं और लोग हर तरफ खरीदारी करते दिखाई देते हैं। तमाम दुकानदार दुकानों की आधी शटर गिराकर उसके अंदर लोगों को भरे हुए हैं और सामान बेच रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का असर शहरों में तो काफ़ी देखने को मिल रहा है। दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, चौराहों पर पुलिस भी तैनात है, बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका भी जा रहा है। लेकिन शहरों से अगर हम 5 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ें तो सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से उलट नज़र आएगा। हम इसमें सहजनवा कस्बे में हैं। यहाँ देखिए तस्वीर, तमाम जो दुकानें हैं वो इस तरह से खुली हैं मानो यहाँ पे लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। और कैमरे को देखते ही दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। जो ग्राहक हैं उनको भी उसी दुकान में बंद कर दिया जा रहा है। ये आपकी दुकान है भाई साहब? ये आपकी दुकान है ये? जी नहीं। आप अभी बंद कर रहे थे इस दुकान को? हाँ सर जो अंदर आपने अभी क्यों खोल रखा है लॉकडाउन में? आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है? मास्क है सर। है मास्क सर। दुकान के अंदर जो लोग हैं वो बंद ही रहेंगे क्या? नहीं सर। ये देखिए तमाम जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से अब बंद कर दी गई, जबकि इन दुकानों के अंदर अभी भी ग्राहक हैं। भाई साहब खोलेंगे? अंदर से बंद कर दिया, जबकि 5-6 लोग अंदर भरे हुए हैं। और ये सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, पूरे कस्बे में आप देखिए, हमारे कैमरे को देखते ही मालूम हो रहा है कि जैसे भगदड़ की स्थिति बन गई हो। हर कोई अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम जो दुकानें हैं वो इसी तरह से दिन भर खुली रहती हैं। कोई यहाँ पे लॉकडाउन का, कोई भी कोरोना कर्फ्यू का कहीं पर भी आपको असर नहीं देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर पे अगर हम और ज़्यादा ग्रामीण इलाकों की तरफ जाएँ, गाँव में जाएँ, तो वहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ ओपन है। बाज़ार खुले हैं, दुकानें खुली हैं और जिस तरह से शादियों में ख़रीदारी की जाती है वो ख़रीदारी भी चल रही है। सब कुछ पूरी तरह से चल रहा है। और यही कारण है कि अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं हैं। लोग बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं और ये जो स्थिति है यही कारण है कि हर तरफ आपको जो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ता नजर है। कहाँ पर आप आए हैं? सुनिए, क्या लेने आए हैं यहाँ पे? हैं? क्या खरीदने आए थे? ऑफिस से आ रहे हैं। ऑफिस से आ रहे हैं। आप क्या लेने आए थे? कपड़ा लेने आए थे। कपड़ा कितना ले लिया? अभी दुकान खुल रहा है, उनका भी दे रहे हैं। अच्छा, दुकान खुलेगा तो कर्फ्यू है तो कैसे दुकान खुलेगा? अरे सब बेच रहे हैं अंदर से माल। अंदर से बेच रहे हैं? हाँ। कोई रोकता नहीं है क्या? कोई नहीं रोकता है। कोई नहीं रोकता है? कोई नहीं। तो दिन भर खुलती है दुकानें? हाँ, दिन भर खुलती हैं। भाई साहब ये बताइए क्या स्थिति है कस्बों में और पूरे अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो? लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। दिन भर दुकानें खुली रहती हैं, लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है, ना तो कोई रोकने वाला है ना तो मना करने वाला है यहाँ पर। अगर दुकानें बंद भी हैं तो उनके अंदर के पर्सन में सामानें बेची जा रही हैं। अच्छा। लगभग एक साथ देखा जाए तो 100 और 150 के संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं अंदर। डर नहीं लगता है क्या लोगों को? संक्रमण का डर कहीं? अब लोगों को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये हम क्या बताएं, लेकिन क्या स्थिति है कस्बे में? लॉकडाउन कुछ असर है आपके? लॉकडाउन का असर पूरा नहीं है, लोग बेच रहे हैं दुकान खोल के। 6 से 11 तक की है टाइमिंग, लेकिन उसके बाद भी लोग खोल रहे हैं, अंदर से बाहर से बेच रहे हैं लोग। 6 से 11 भी कुछ लिमिटेड जो दुकानें उन्हीं का है, सभी दुकानें तो नहीं? चीज़ें हैं वो चीज़ें बिक रही हैं। हम लोग खुदा एक दुकानदार है, 6 से 11 खोलते हैं। फिर बाकी दुकानें तो इस समय भी खुली हैं, दोपहर में, शाम को भी। कोई लोग कोई कुछ देखे नहीं रहा है, सब खोल के बेच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी कोई जांच नहीं करता क्या? SDM ये तो नहीं आए, कोई नहीं आए। अच्छा, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। और ये सहजनवा कस्बे की अगर हम बात करें, शहर से ये लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहाँ की स्थिति अगर हम थोड़ा सा और ग्रामीण इलाकों की तरफ जाएं तो आपको इससे भी भयावह स्थिति नज़र आएगी। दुकानों को आधा खोल दिया है, शटर आधा गिरा करके, और जितने ग्राहक हैं उनको दुकान के अंदर भर लिया जाता है। खरीदारी उसी तरह से चल रही है। यही कारण है कि अब गोरखपुर में अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो हर रोज़ अगर यहाँ पे 1000 से 1200 केस आते हैं तो उसमें से 600 से 700 केस ग्रामीण इलाकों के आते हैं। संक्रमण गांव में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोगों की लापरवाहियाँ भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जांच की है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला
इन दुकानों के खुलने पर एतराज़ नहीं करता है। और यही कारण है कि अब गांव में शहरी क्षेत्र से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मौत के शिकार हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। और अब आपको दिखाते हैं वाराणसी का हाल। शिव की नगरी में भी मसानों में शवों को जलाया जा रहा है। यहां भी हालात ये हैं कि कोरोना से मरने वालों को कंधा देने के लिए कीमत वसूले जा रहे हैं। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए दुगुने से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं लोग। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता। हम इस वक्त वाराणसी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पे हैं। यहाँ लगातार शिकायत मिलती रही है कि कोरोना काल में लोगों से पैसे वसूले गए, चाहे वो लाश ढोने के नाम पर हो या अंतिम संस्कार कराए जाने के नाम पर हो। हम इस वक्त वाराणसी के उसी शमशान में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई निःशुल्क शववाहिनी तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर शवदाह करने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर शवदाह करने के लिए आए हुए हैं परिजनों का, तो क्या यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह ही मांगे जा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है? 5,000 मांग रहे हैं यहाँ से घाट तक पहुँचाने के लिए, और सामान का घाट तक पहुँचाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हाँ, कौन मांग रहे हैं? यहाँ के आदमी लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सामान देंगे, यहाँ से लाश वहाँ तक ले जाएंगे, सब मिला के 5,000 लेंगे। क्या कितना पैसा आप लोगों से मांगा जा रहा है? 5,000 मांग रहे हैं। किस चीज़ का 5,000 मांग? ये लकड़ी का, ये टिकटी का, ये टिकटी का मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? यही सब है। हाँ, 5,000। और 5,000 रुपये दिया? नहीं दिए, नहीं सर, दिए नहीं, मांग रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या दे रहे हैं 5,000 में ये लोग? क्या चीज़? बस एक टिकटी दे रहे हैं और एक कपड़ा दे रहे हैं बस। हाँ, और घाट तक ले जाने का? वो भी घाट तक करने ले जाएंगे। लोग लेके जाएंगे तब हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, खाली इनके सामान का ये पैसा। 5,000 मांगे। कफन का और हाँ, कफन का टिकटी का। हालांकि जो यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है वो निःशुल्क टंगा हुआ है। अब हम शमशान घाट पे आ चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। ये दरअसल वो रास्ता है जो सीधे वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट तक ले जाता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है वो डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है वो यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ तक जो है उस चौराहे से यहाँ तक लेकर आते हैं लोग, और कफन और लकड़ी की वेदी की 5,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। ऐसा खुद जो यहाँ पर शवदाह करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं वो हमें बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। उधर आगरा के गांव में भी कोरोना पैर पसार रहा है। आगरा के कुंडोल गांव में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ नेशन की टीम गांव में पहुंची, यहां हालात का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की पाठशाला के बाद ताजनगरी आगरा की तस्वीर बदली नजर आ रही है। आगरा में मिनी लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ा दी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे और अधिकारियों के पेच कसे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए और इस बात को कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर की जाए। साथ ही साथ जनता से भी उन्होंने अपील की थी कि लोग पैनिक ना हो, सरकार का सहयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रशासन ने सीएम के इस आदेश के बाद आज सख्ती बढ़ा दी। आज देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लगातार चालान प्रक्रिया यहाँ जारी है। जो पुलिस है वो चौराहे पर लोगों को रोक रही है और कोशिश यही की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन हो। साथ ही साथ जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि वो घर से कम ही बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जान है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। यही वजह है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले। हालांकि आज ईद है और उसको देखते हुए भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो घर से ईद मनाने के लिए एक जगह से अपने दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ यहाँ पर। सर, ये बताइए कि सख्ती कितनी नज़र आ रही है? यहाँ देखने को चेकिंग तो मिल रही है, लेकिन लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं। चेकिंग की जा रही है। जो लोग जा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सभी से पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो जो बीमार हैं वो लोग जा रहे हैं अपना दवा लेने। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सीएम के आदेश के बाद सख्ती और बढ़ा दी है। हाँ, सख्ती बढ़ गई है। वही देखने को मिल रहा है, सख्ती बढ़ा दी गई है। हम एमजी रोड की बात नहीं करेंगे। अगर हम शहर के अन्य बाज़ारों की बात करें या फिर शहर की अन्य सड़कों की बात करें तो वहाँ पर भी जो सख्ती है पुलिस प्रशासन की चेकिंग को लेकर और इस अभियान को लेकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वो बढ़ा दी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बहुत कम ही आंकड़े सामने आए हैं, यानी 200 के अंदर, और ये आंकड़े हैं 177।
और अभी भी 1905 केस एक्टिव बने हुए हैं। धीरे धीरे रफ्तार लगातार जो है वो कम हो रही है और रिकवरी रेट जो है वो 90% से ज़्यादा हो गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जल्द ही कोरोना की आंकड़े जिस तरीके से लगातार नीचे आ रहे हैं, अब 200 के अंदर आ चुके हैं, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द ही आंकड़े जो है वो 0 तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो आगरा से कोरोना को देखते हुए सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की दूसरी लहर जान पर भारी है। मई के महीने में शुरुआती 11 दिनों तक नए संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद एक बार फिर संक्रमण के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में यहां पर 241 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। हालात का जायजा लिया संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की दूसरी लहर जान पर अभी भी भारी है। मई के शुरुआती 11 दिनों तक नए संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार कमी के बाद एक बार फिर से नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो 241 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। और इसके पहले 11 मई को नए संक्रमितों का आंकड़ा 24 घंटों में 202 तक पहुंच गया था। तो एक बार फिर से प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। जिस तरह का मौत का तांडव अप्रैल महीने में प्रयागराज ने देखा था, तो आशंका लोगों के मन में फिर से बैठने लगी है कि कहीं दोबारा वैसी स्थिति ना हो। और अगर हम अप्रैल की बात करें तो 315 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है। 315 लोगों ने जान गंवाई थी केवल एक महीने में। और अगर मई की बात करें तो निश्चित तौर पर संक्रमितों की संख्या कम हुई है, लेकिन जिस तरह से मौतों की बात की जाए तो लगातार मौतों की संख्या 6-7 बनी हुई है और मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई है और पूरे मई माह में किस तरह की स्थिति बनती है ये देखना होगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैला है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा प्रयागराज में शहरी क्षेत्रों में भी एक बार फिर से संख्या बढ़ने से नई चुनौती खड़ी हो गई है। तो देखना होगा कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इस चुनौती से कैसे निपटता है। कोरोना की दूसरी लहर में पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में श्री सीमेंट कंपनी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इस कंपनी में 24 घंटे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 40,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई हुई है।